देखते जरूर चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स पर बात करते हैं। सरकार का एक फैसला IRCTC पर कितना भारी पड़ सकता है, ये कंपनी के शेयर पर देखने को आज मिला। क्या था एग्जैक्टली फैसला और ऐसा क्या हुआ कि दिन के कारोबार के दौरान ही हमने शेयर को 30% तक नीचे धंसते हुए देखा। उसके बाद ऑफ कोर्स उभरा भी, लेकिन इस तरह की उठापटक आई क्यों? सारी गुत्थी सुलझाने के लिए मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ बने हुए हैं। वरुण, जरा बताइए कि पहली बात सरकार का फैसला क्या था और फिर उसके बाद कितना करेक्शन आया, कितना ये उबर पाया, पूरी डिटेल दीजिए। देखिए, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में IRCTC के काउंटर में काफी वॉलेटिलिटी देखने मिली, काफी उतार चढ़ाव देखने मिला। बाजार जब खुले तो स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी भी हुई। मामला पूरा था कन्वीनियंस फी को लेके। दरअसल रेल मंत्रालय ने IRCTC को थर्सडे के मार्केट क्लोजिंग के बाद आदेश दिए कि आपको अपना जो कुल कन्वीनियंस फी आप कलेक्ट करते हैं उसमें से 50% रेलवे के साथ शेयर करना होगा। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो साल भर में IRCTC करीब 350-400 करोड़ के आसपास की आय जो है वो कन्वीनियंस फी से लेती है, और इसका 50% अगर इनको शेयर करना पड़ेगा रेल मंत्रालय के साथ तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के मुनाफे पे होगा। एक अनुमान के मुताबिक इसके चलते इस कंपनी का जो मुनाफा है करीब 25% गिर सकता था। और इस खबर के बाद दरअसल निवेशक काफी चिंतित हो गए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इसी खबर के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई भी हुई। जैसे ही मार्केट खुले ये स्टॉक लोअर सर्किट पे था। इनफैक्ट दिन के दौरान ये स्टॉक जो है करीब 30% के आसपास की गिरावट दिखा चुका था। लेकिन सुबह सुबह ही आपको अनिल सिंघवी ने कहा कि आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कहीं ना कहीं दीपम को इसमें धक्कल देना चाहिए और ये फैसला वापस लेना चाहिए। और देखिए, बाजार खुलने के 1 घंटे के अंदर ही दीपम ने यह फैसला लिया कि कन्वेंस फीस का जो फैसला रेल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है या फिर किया गया है उसको दरअसल वापस लिया जाता है। और दीपम ने कहा कि ये फैसला दरअसल गलत है और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का जो हित है उसको हमें ध्यान में रखना है, और इसके लिए फैसला वापस लिया गया। साथ ही साथ दीपम ने यह भी कहा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको काफी सोच समझ के फैसला लेना चाहिए और हो सके तो दीपम को कंसल्ट करना चाहिए। और देखिए, साथ ही साथ ये कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि IRCTC का मैनेजमेंट जो हमारे चैनल पे आया, उन्होंने भी यही कहा कि शेयर होल्डरों के जो हित है उसमें ये फैसले को वापस लिया जाता है और आगे इस तरह के फैसला जो है काफी सोच विचार करके लिया जाएगा। और जब दीपम के द्वारा ये फैसला वापस लिया गया और मैनेजमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद देखिए स्टॉक में निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। इनफैक्ट करीब 30% के आसपास की रिकवरी जो है स्टॉक में निचले स्तर से भी देखने मिली है। तो दोनों तरफ के मूव जो है हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में IRCTC में देखने मिले। कन्वीनियंस फीस का जो मामला था उसको लेके मार्केट जो नाराज हुआ, उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन और इस फैसले को वापस लिया गया उसके चलते स्टॉक में पूरे दिन वॉलेटिलिटी देखने मिली। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका। IRCTC में जो आज पूरे दिन उठापटक रही और क्या क्या खबरों की वजह से इसमें उठापटक आई, वो सारी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।